नीचे में लेटा करके लाठी को हुर लात से पैर से घुसा से उसको मारे। अब मारने के बाद जब उसको मन भर गया तो उसको ले आया दरवाजे पर उल्टा बांध दिया ऐसे। एक तो पहले वो रोजे से थी, जब उसका गला सूखा सर तो उसने पानी मांगा तो पता चला सर उसको पानी भी दिया, लेकिन उसके पास में जब आया पानी लेके तो पानी को फेंक दिया गया। फिर उसको शराब और पेशाब मिला के पिलाया गया। इसका डायरेक्ट वजह है कि सर हम रोजे से थे, हमारा धर्म इस्लाम है, तो इसके वजह से इसको टारगेट करो, इसको बेइज्जती करो। मैं से घुसा मारा आपको, हमको पुलिस वाले, और उसको हमारे बीबी को फिर गाड़ी में बैठा करके ले गया थाना। बड़ा बाबू था सुमंत कुमार, 50,000 रुपया हमसे डिमांड किया, 50,000 रुपया दो। 7 बजे हम लोग छोड़ा करके, हमारे पास तो पैसे था नहीं, पैसा रहते तब ना हम उसको ले जाते अस्पताल। सीरियस हो गया है, तबीयत खराब है, पैसा भेज दो, 50,000 रुपया मांग रहा है। फिर वो सिटी अस्पताल से वो निकाल दिया, बोला पैसा नहीं है उसको ले जाओ, वो निकाल दिया उसको। यहाँ भी सरकार भी है तो उसी का है, जिस पार्टी का है वो उसी पार्टी का है। और यहाँ पर जो है हमारा कोई नहीं सुना, हम लोग छोटे कास्ट से है, गरीब है, मजदूर लोग हैं, तो हम लोग को कौन सुनेगा। माँ को बहुत याद करता है सर, रात को सोने नहीं देता है, भर रात सोने नहीं देता है। दिन को तो कैसे न कैसे गुजर जाता है, लेकिन रात कटना बहुत मुश्किल है सर। मीडिया में भी इतना नहीं दिखाया सर, और क्या कहेंगे इसके बारे में, हमको तो सर जीना मुश्किल हो गया है। हाँ मुसलमान है, छोटे कास्ट से हम लोग बिलोंग करते हैं और गरीब परिवार से हैं, इसलिए नहीं मिल रहा है। हम लोग भी उसी की तरह रहते तो हम लोग ऐसे रहते। कुछ पुराने निजी जो था, मतलब कुछ पुराने मामला जो था, जैसे कि ओल्ड वाले एक इंदिरा फंड का है जिसमें घर का रिपेयरिंग का पैसा आता था, उसी का मसला था कुछ, जिसमें हम स्वयं उस समय में थे। तो हम बड़े भाई को बोले कि भाई साहब नेता लीडर आदमी है, उन लोग से बात करना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा बहुत दे के जो होता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। तो उस टाइम में उसको पैसा दिए थे, और सर उस टाइम में हम जो पैसा दिए थे तो बड़े वाले भाई बोला था हमको कि उसका वीडियो बनाना, हम उसका वीडियो भी रखे थे। या वो रोजे के हालत में उसके दरवाजे पे चली गई, सबसे बड़ी गलती तो उसके दरवाजे पे चली गई। उसको वहाँ पे उसको बांध के बहुत पिटाई किया, हम भी उसको देखे थे वीडियो में सर, उसको बहुत ज़्यादा पिटाई किया था। तो हमारा भतीजा जो था वो बताया, भाई का लड़का, कि जब उसका गला सूखा ना सर, जब वो किसी को भी मार पड़ती है ना सर, किसी को भी, तो उसका गला सूखता है। एक तो पहले वो रोजे से थी, जब उसका गला सूखा सर तो उसने पानी मांगा तो पता चला सर उसको पानी भी दिया, लेकिन उसके पास में जब आया पानी लेके तो पानी को फेंक दिया गया। फिर उसको शराब और पेशाब मिला के पिलाया गया सर। इसका डायरेक्ट वजह है कि सर हम रोजे से थे, हमारा धर्म इस्लाम है, तो इसके वजह से इसको टारगेट करो, इसको बेइज्जती करो। हिंदू मुस्लिम की वजह से कि ये लोग मुसलमान है, चलो इसको पेशाब पिलाओ, इसको इस्लाम को भी ख़त्म कर देंगे हम लोग। इसका मतलब तो वही हुआ जो हम इसको पेशाब पिला दें, उसमें दारू मिला करके उसको पिलाया। ये रोजे से है, इसीलिए रोजे से है, इसीलिए इसको पिलाया जाए पेशाब। ये मुसलमान धर्म का है ना, तब इसको समझ में आएगा। इसको 10, 11, 12 बजे तक उसको बांध कर मारपीट करते रहा, वो लोग मारपीट करते रहा। इसके बाद जो है पुलिस आया तो उसको खुट्टा में जो बांधा हुआ था तो वही पुलिस से खोला उसको, वो जो बांधा हुआ था मारपीट जो कर रहा था खुट्टा में दरवाजा पर, तो पुलिस से खोला उसको, खोला फिर उसको बिठाया। फिर जो है फिर वो जो है हमको मैं से घुसा मारा आपको, हमको पुलिस वाले, और उसको हमारे बीबी को फिर गाड़ी में बैठा करके ले गया थाना। आपको भी आपके बीवी को भी? हाँ दोनों आदमी के ले गया, थाना ले गया। तो वहाँ जो ले गया तो कहा इसको हम रास्ता, वो पुलिस वाले बोल रहा था, रे तुम्हारे ऊपर केस है ना, कोई केस तो कारण साले को कोई केस में इसको भी साले को ढुका देंगे अंदर में। वो पुलिस वाले कह रहा था इसको भी कोई केस में घुसा देंगे, वो पुलिस वाले हमको कह रहा था। तो ऐसे ऐसे हुआ। फिर जो है वहाँ पर जो हम लोग थाना पर गए तो वो लोग हमसे 50,000 रुपया मांग रहा था। पुलिस वाले कौन था जो पैसा मांग रहा था? ये क्या उसका नाम में तो हम भूल जाते हैं, सुमंत कुमार था वो, बड़ा बाबू था सुमंत कुमार। 50,000 रुपया हमसे डिमांड किया, 50,000 रुपया दो तो छोड़ेंगे। हाँ तो छोड़ेंगे। तो सर हमारे पास तो 50,000 रुपया नहीं था,
तो हम बोले चलो ले चलिए, जले ले चलना है तो ले चलिए। तो इधर उधर से कहीं से 2-4 हज़ार रुपया, 4 हज़ार रुपया में मंगवाए, फोन पे मंगवाए किसी से, ग्रामीण से। तो मंगवाए तो फिर वही घोटिया में निकलवाए पैसा, निकलवा करके फिर उसको दिए सुमंत कुमार को 4 हज़ार रुपया दिया। कैसे कहा सुन करके वो हमको छोड़ा। आपकी वाइफ भी तब तक आपके साथ ही थी? वो उसको अंदर में कर दिया था, जेल में डाल दिया था? अंदर वो उसको रहता है ना कमरा, हाजर खाना में डाल दिया था। हम हाँ, हॉस्पिटल लेकर के नहीं गया? नहीं। अब फिर जो है हमको भी बोला तुम भी चलो अंदर। तो हम बोले हम क्या, हमारा क्या जुल्म है जो आप हमको अंदर कीजिएगा। तो कहता है अच्छा ठीक है तुम यहीं बैठो। वहाँ पर रहता है ना ऑफिस, तो वहीं पर हम भी बैठे हुए थे। तो अब बताइए, आपकी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर के नहीं गया? हाँ, तो हॉस्पिटल लेके तो नहीं गया, उल्टा इसमें डाल दिया? उल्टा उसमें डाल दिया। हमारे पास तो पैसा नहीं था, तो कहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। वो भी नहीं लेकर गया उसको। तो उसका शरीर का संतुलन बिगड़ने लगा। वो जो है जैसे हम आप बात करते हैं, तो जैसे हम आपको कुछ कहते हैं तो आप समझ रहे हैं ना, तो वैसे आप वो जो हम जो उसको कुछ कह रहे थे तो वो उल्टा जवाब दे रहा था। कुछ नहीं समझ, जो हम बोल रहे थे तो वो उसका विपक्ष बोल रहा था, कुछ सही बात नहीं कर रहा था। उसका दिमाग का जो संतुलन था वो नशे में नहीं, शराब पी रहा था। उसका वो जो मारपीट जो किया था ना सर, उससे भी उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ गया था। इसके पास पावर था, इनके नीचे था थाना में इसका चलता था, इसका थाना में चलता था। ये जानता था कि हम इसको पीटे हैं, हम फोन करेंगे, आएंगे इंस्पेक्टर, आएंगे छोटा बाबू, आएंगे डबल स्टार सिंगल स्टार आएंगे, इसको भेजवा देंगे वहाँ पे जाएगा। ये हमको ये तो इतना कंफर्म पता है कि इसको जेल नहीं भेज सकता था वो, क्योंकि जेल भेजने के लिए इसके पास कोई लेकिन नहीं था। और सर सबसे ऊपर है एक अदालत जो है, जहाँ हमारे जज साहब बैठे हैं, वो उसके पास नहीं है। तो जैसे भी वहाँ पे अगर जाता तो फिर अगर जेल भेजने के लिए इसके पास कुछ तो होना चाहिए, वो इसके पास था नहीं, क्योंकि परसेंट को बहुत पिटाई किया था और प्रशासन अपने सामने उसको रस्सी खोला। क्या सर, एक मुखिया को हमारे कानून, भारत का जो कानून है, इतना पावर दे दिया है कि एक औरत को पकड़ के बांध दो अपने दरवाजे पे और कानून को खुद हाथ में लेके उसका इस तरह से रिएक्शन करो, इस तरह से किसी को भी, जबकि हमारे जज साहब बैठे हैं उसके पास इतना पावर नहीं है कि वो खुद मारेंगे। सर उसके पास पेन दिया गया है, सिर्फ पेन दिया गया, और इसके पास लाठी डंडा सब कुछ दे दिया, पूरा कानून दे दिया इसके पास। ये अपना पावर दिखाया। और अरेस्टिंग नहीं होने का मेन वजह यही है कि इसके पास जो है पावर है। बहुत सारे नेता सब इसके ऊपर में हैं, जो जैसे कि शीला मंडल का प्रस्ताव कहीं गया था कि आप मतलब दबाव जिसको बोलते हैं, वो दबाव डाल रहे थे कि 30 लाख रुपए देंगे, इसको बोलो कि कॉम्प्रोमाइज करेगा, नहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा तो 3 लाख रुपए इंजूरी पेपर वाले को दे देंगे हम। पटना में जाके इंजूरी पेपर जहाँ पोस्टमार्टम हुआ वहाँ पे जाके रिपोर्ट चेंज कर देंगे। ऐसे भी बात आए हैं। कुछ उनके परिवार के हिंदू कास्ट के जो थे, वो जब शीला मंडल के पास गए तो वहाँ से हमको पता चला, क्योंकि सर कोई तो है, किसी किसी के कोई भी धर्म हो, सब एक जैसे नहीं होते हैं सर, किसी न किसी के दिल में रहम भी होता है और कोई ना कोई एक दूसरे का हमदर्दी भी होता है। तो उन्हीं में से किसी व्यक्ति ने हमको बोला कि 3 लाख रुपया शीला मंडल दे रहा है कि मतलब इंजूरी चेंज कर देगा, फिर इन लोग क्या कर लेगा। हम जानते हैं ऐसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे उसका। तक तो कहीं से कुछ नहीं हमको सपोर्ट मिला। अभी तो क्या कहेंगे, यहाँ भी सरकार भी है तो उसी का है, जिस पार्टी का है वो उसी पार्टी का है। और यहाँ पर जो है हमारा कोई नहीं सुना। हम लोग छोटे कास्ट से है, गरीब है, मजदूर लोग हैं, तो हम लोग को कौन सुनेगा। जब हम यहाँ पे आए थे ना, तो अभी भी देखते हैं कि हमारे गांव में हिंदू कास्ट से कोई चाय टपरी जो होता है, चाय जहाँ मिलती है, तो वहाँ पे चाय पीने के लिए जाते हैं ना, तो मुस्लिम सबको भगा दिया जाता है सर, कि भागो तुम लोग अच्छे नहीं हो, तुम लोग को चाय नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। हम लोग उनके दुकान नहीं जाते हैं सर, अपने गांव से छोड़ के दूसरे गांव से सामान ला के खाते हैं। ऐसा माहौल है यहाँ पे। जो पैसे वाले हैं उसी को हाथ देख रहे हैं, वो जो गरीब मजदूर है उसको तो चूस रहे हैं। अभी हम लोग के पास पैसा नहीं है तो कुछ सुन रहा है थाना, और कुछ सुन रहा है हम लोगों का बात, कोई नहीं सुन रहा है। एक ही गिरफ्तार हुआ अभी, जो है कुमारी देवी जो मुखिया है वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभी सब ऐसे थाना प्रभारी भी ऐसे कान में तेल करके अभी तक सोया हुआ है, ऐसा ही। अभी कोई सुनने वाला नहीं है सर।
हम खुद समझते हैं कि इसका ऊपर से है, इसका तार जुड़ा हुआ है, इसका जो बीजेपी का आदमी है ये सब, तो बीजेपी का आदमी है तो सरकार भी इसी का है, तो इसलिए हम लोग का अभी सर कोई सुनवाई नहीं हो रहा अभी तक। सरकार से सर मांग करेंगे यही कि हम गरीब आदमी हैं, थर्ड क्लास के लोग हैं, सेकेंड भी नहीं है, थर्ड है, कमाते हैं और खाते हैं। हमारे एक ही उम्मीद है कि सर कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। जो ये काम किया है ना, जो मारे हैं, उसको फांसी का सज़ा कम से कम होना चाहिए, उसको फांसी के सज़ा दो। और इनको 3 जो छोटे छोटे बच्चे हैं सर, कम से कम इनके भविष्य के बारे में भी कुछ देखें, क्योंकि इसके सबसे बड़ा बच्चे का छत होता है उसकी माँ। और सर हम इसके पड़ोसी है ना, हम जानते हैं क्या तकलीफ में जूझ रहा है ये लोग। पता है सर, इसके घर में खाना नहीं बनता है, हमारा भाई की लड़की है ना एक, वो बनाती है। और सर आपको भी पता होगा कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, इसके घर में खाने बनाने वाले भी कोई नहीं है, भाई में अकेला है। बच्चे को देखना, रात भर जब बच्चे रोता है ना सर तो दिल फट जाता है। हमारी बेटी है उससे छोटी, उसको 7 वर्ष है। हमारा एक ठो बेटी है, वो सबसे छोटा जो है उसका 2 वर्ष है सर। माँ को बहुत याद करता है सर, रात को सोने नहीं देता है, भर रात सोने नहीं देता है। दिन को तो कैसे न कैसे गुजर जाता है, लेकिन रात कटना बहुत मुश्किल है सर। हमारी माँ है बहुत बुरी, 20-25 साल खाना बना रहा था वो, अब इतने दिन के बाद कैसे खाना बनाया, वैसे जैसे तैसे बना कर खिलाया। कभी खिचड़ी बनाकर खिलाता है, कभी कुछ बनाकर खिलाता है, क्या करेंगे। अब सरकार चाहेगा तो क्या नहीं होता है सर, लेकिन चाहेगा तबे ना इंसाफ मिलेगा हमको। तो हम यही गुजारिश करते हैं सबसे, आपसे भी, सरकार से भी, जो न्याय मिले हमको।